हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एस्ट्यूट एकेडमी। आज हम लोग फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 7th का लेकर आए हैं, जो है बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये चैप्टर आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे एग्जाम में, थियरीज आएंगी, डेफिनेशंस आएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप कभी भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर जो भी आपके थियरीज के एक्सप्लेनेशन होंगे, फॉर्मूलाज होंगे, वो आपके स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम है हमारे बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स, अब बैंक्स का मतलब क्या होता है? पहली बात, बैंक्स का काम इस चैप्टर में, जो 7th स्टैंडर्ड के इस चैप्टर में, बैंक्स का काम दो ही है। पहला काम है लोन, दूसरा काम है डिपॉजिट। अब लोन और डिपॉजिट होता क्या है? देखो, लोन का मतलब होता है और डिपॉजिट का मतलब, लोन का मतलब होता है हम लोग जो बैंक से मतलब कोई अमाउंट लोन लेते हैं, मतलब हमें कुछ ज़रूरत है, उसकी नीड है, तो हम कुछ अमाउंट लोन लेंगे। ठीक है, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि हम अपने पैसे वहाँ पर जमा कर रहे हैं, मतलब हम अपने पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो लोन होता है और बैंक होता है, बैंक जब लोन देती है आपको, ठीक है, या तो जब बैंक आपसे डिपॉजिट लेती है और वो अपने पास रखती है। ठीक है, डिपॉजिट ना मतलब अकाउंट्स भी होते हैं कुछ, समझो सेविंग अकाउंट हो गया, मतलब जैसे कि अगर आपको, रुको मैं लिख देता हूँ पहले फिर समझाता हूँ। देखो, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको कुछ, आपका समझो सैलरी है आपका 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, ठीक है, यूनिट, आपका सैलरी कितना है? 1,00,000 रुपीज़। अब इसमें से आपने 80,000 यूज़ कर लिया। ठीक है, 80,000 आपने इसमें से यूज़ कर लिया, रुपीज़ है। ठीक है, 80,000 रुपीज़ आपने यूज़ कर लिया। तो अब आपके पास कितना बचा सेविंग्स? 20,000 रुपीज़, है ना? 20 बचेगा ना। तो जब आपका 20,000 रुपीज़ बचा है, ठीक है, ये 20,000 रुपीज़ को आप क्या कर सकते हो? अपने बैंक के, समझो बैंक बहुत सारे होते हैं, HDFC, एक्सिस, बहुत सारे बैंक होते हैं। ठीक है, तो किसी भी बैंक में आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो। वो सेविंग अकाउंट में आपका जो सेविंग्स होगा, मतलब आपका कितना भी अमाउंट हो, वो लाखों में हो, हज़ारों में हो, या मतलब समझो 5,000, 10,000 ऐसा भी हो सकता है, तो आप उसको सेविंग अकाउंट में डाल सकते हो अपने। तो ये जो सेविंग अकाउंट होता है ना, इसमें आप अपना ये 20,000 डिपॉजिट कर रहे हो। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? अपना 20,000 उसमें रख रहे हो। तो बैंक, ये सेविंग अकाउंट कहाँ खुला है? बैंक में। तो बैंक आपके पैसे को मेंटेन करेगा। जब बैंक आपके पैसे को मेंटेन करेगा ना, तो अब समझो अगर आपके 20,000 बैंक ने लिए और बैंक को कुछ ज़रूरत पड़ गई, तो बैंक क्या करेगा कि जो आपका 20,000 है उसको यूज़ कर लेगा, फिर वो वापस से यूज़ कर लेगा, मतलब ख़त्म नहीं होगा, मिलेगा आपको, यूज़ कर लेगा, फिर उसके बाद वो वापस से उसको रिफिल कर देगा, मतलब आपका 20,000 उसने यूज़ कर लिया, आपको पता नहीं चलेगा, फिर उसके बाद वो आपके सेविंग अकाउंट में वापस से डाल देगा 20,000। ठीक है, और सेविंग अकाउंट का क्या होता है कि आप कभी भी उसमें मतलब पैसे डाल सकते हो और आप उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हो, विड्रॉ मतलब निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 20,000 मैंने इसमें सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। तो बैंक ना, जब हम लोन लेते हैं, लोन लेते हैं बैंक से, लोन का मतलब होता है कोई भी, मतलब समझो अगर नीड है, मैंने स्टार्टिंग में शायद बताया होगा, जब हम बैंक से लोन लेते हैं, तो जो हम लोन ले रहे हैं उस पर हमें ब्याज चुकाना होता है। अब उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब ना इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का, हिंदी में इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का जो रेट होता है, रेट का मतलब होता है कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है आपके इस अमाउंट पे। समझो ये 20,000 है, ये 20,000 अभी मैं बैंक को दे रहा हूँ। अगर ये 20,000 मैं बैंक से ले रहा होता, तो बैंक इस पे समझो अगर इंटरेस्ट लगाएगा, इंटरेस्ट अगर समझो बैंक ने लगाया 10 PCPA। अभी टेंशन ना लो, PCPA का भी मतलब समझाऊंगा। ठीक है, PCPA का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज पर एनम, मतलब एक साल में आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट देना होगा। परसेंटेज, PC का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। PA का मतलब होता है पर एनम, एनम का मतलब होता है एक साल, और पर मतलब हर साल आपको 10% इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, अब देखो, तो आप ये इंटरेस्ट आपको इस 20,000 अमाउंट पे देना है। तो आपका ये 20,000 अमाउंट आपने ले लिया बैंक से, जब लोन लिया ना, तो लोन ने लेने के बाद आपके पास वो 20,000 आ गया, लेकिन बैंक क्या बोलेगा? भाई मेरा पैसा है,
उसका पैसा है ना, तो उसको भी चाहिए, तो उसके पैसे होने के कारण वो आपसे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट लेने के बाद उसका कुछ परसेंट होगा, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका कि इतने परसेंट पे आपको इंटरेस्ट देना होगा। जैसे आपका महीने का हो गया 5, समझो 1000 2000, ठीक है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा हर महीने। अगर आपने नहीं दिया, ठीक है, तो आपको पेनल्टी लग जाती है उसी इंटरेस्ट पे, और कुछ मतलब ज़्यादा रेट का लगा के अमाउंट आपको वो टोटल भरना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं भरे तो वो डेडलाइन होती है कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ आपको लोन और डिपॉजिट के बारे में पता चला, और सेविंग अकाउंट के बारे में पता चला कि आप अपने पैसे उसमें डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। एक हो गया सेविंग अकाउंट, एक होता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट, आपने तारक मेहता का वो वाला एपिसोड देखा है जिसमें वो भिड़े बोलता है ना, जब सोनू आती है, मतलब दूसरा कैरेक्टर, सोनू का ही कोई दूसरा कैरेक्टर आता है, वो भिड़े बोलता है ना कि आज हम अपनी एफडी तोड़वाने जा रहे हैं, 30 लाख रुपए की एफडी। वो एफडी और कुछ नहीं होती है, वो एफडी होती है हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या होती है? फिक्स्ड डिपॉजिट। अब बोल रहे हो भैया ये फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब क्या? फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब जब भी आप उसमें पैसे जमा करोगे तो आप उसको एक साथ निकालोगे, ठीक है। जब आप उसमें वो पैसे जमा किए आपने, तो जब आप पैसे निकालते हो ना, तो आप वापस से पैसे नहीं डाल पाओगे। मतलब समझो कि अगर आपने 20,000 डाला है, आपको 10,000 की ज़रूरत है, तो आप सेविंग अकाउंट में से 10,000 निकाल सकते हो, बाकी का 10,000 बचा रहेगा। लेकिन एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट वाले अकाउंट में ऐसा नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट वाले में आपको समझो अगर आपने 20,000 जमा किया उसमें, तो आपको पूरा 20,000 निकालना पड़ेगा, 10,000 निकाल नहीं सकते आप, ठीक है। अब देखो, इतना समझे एफडी तक। अब थोड़ा आगे चलते हैं। पीसीबीए समझे ना, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। चलो, अरे इंटरेस्ट भी रखोगे यार, इधर लिख देते हैं। चलो, चलो अब देखो, अब यहाँ पर हम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब स्कूल का नहीं है, ये तो भाई तुम लोग स्कूल का प्रिंसिपल समझ लोगे, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वाह, वेव बन गई भाई एकदम से, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है जो अमाउंट आपने लोन लिया है। जो आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, समझो मैं एक ऐसा रैंडम क्वेश्चन बोलता हूँ कि पंकज पंकज टेकन अ लोन, ठीक है। पंकज टेकन लोन, टुक अ लोन फ्रॉम दी, समझो आईसीसीआई बैंक, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीसीआई बैंक क्या बोल रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो पंकज ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया, समझो 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख का लोन लिया। अब वो लोन पे जो अमाउंट होगा 1,50,000, वो होगा उसका प्रिंसिपल। क्या होगा? वो होगा उसका प्रिंसिपल। देखो, द अमाउंट ऑफ लोन और डिपॉजिट। अब ये था लोन का एग्जाम्पल, अब डिपॉजिट का एग्जाम्पल देखते हैं। समझो पंकज के पास ज़्यादा पैसा आ गया, उसने 1,50,000 में से, अब उसकी समझो महीने की सैलरी है 2 लाख रुपीज़, उसने 50,000 उसमें से जमा कर दिया बैंक में डिपॉजिट। अब डिपॉजिट उसने किया है बैंक में, तो उसने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है ना, मतलब 50,000 का, वो 50,000 अमाउंट भी उसका क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट। लोन का अमाउंट या डिपॉजिट का अमाउंट, अगर वहाँ ऐसा क्वेश्चन में आया कि मतलब समझो कोई आदमी है, ऐसा क्वेश्चन में मतलब इंग्लिश में आएगा, अब वो क्वेश्चन फ्रेम करना है। क्वेश्चन में मतलब ऐसा लिख के आएगा कि कोई आदमी है, उसने लोन लिया है, जो लोन का अमाउंट होगा ना, लोन लिया है, हैज टुक अ लोन ऑफ रुपीज, लोन ऑफ रुपीज आएगा ना, लोन ऑफ रुपीज 1,50,000, मतलब वो 1,50,000 आपका क्या है?
प्रिंसिपल। जैसे ही वो आया ना, आपको समझ जाना है कि 1,50,000 है आपका प्रिंसिपल। या अगर आया हैज डिपोजिटेड, डिपोजिटेड मतलब उसने भर दिया है, हैज डिपोजिटेड रुपीज समझो 2 लाख, तो वो भी आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, लोन है या फिर डिपॉजिट है, वो आपका हो गया प्रिंसिपल। समझे ये प्रिंसिपल? नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका एक वापस से रिवीजन लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, अब यार रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसी कुछ चीज होती है PCPA। ठीक है, PCPA, PCPA का मतलब होता है परसेंटेज पर एनम। ये अब तुम लोग को इसका फुल फॉर्म देखो, नोट कर लेना या तो याद कर लेना, परसेंटेज पर एनम। ठीक है, परसेंटेज पर एनम। अब देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि कितना रेट है उसका। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये साइन पता होगा ना, ये परसेंटेज का साइन है, कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है। अब पर का मतलब होता है वो वाला पर नहीं यार, पर का मतलब होता है एक, हर एक, मतलब समझो एवरी। पर का मतलब क्या होता है, एवरी। एनम का मतलब होता है 1 ईयर, एनम का मतलब होता है 1 ईयर। ठीक है, तो PCPA मतलब परसेंटेज पर एनम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी यही होता है। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि पंकज भाई टुक अ लोन ऑफ ₹1,50,000 एट अ रेट, नहीं सॉरी, एट इंटरेस्ट ऑफ, समझो एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10 PCPA। 10 PCPA। अगर आपको कहीं ऐसा आया PCPA लिखा है और उसके आगे कोई ऐसा नंबर लिखा, समझो 10 है क्वेश्चन में, हाँ 10 है या तो समझो 5 है, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि भैया ने बताया था कि ये जो PCPA के जो पहले नंबर आता है ना, वो आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब PCPA के पहले का कोई भी नंबर, इधर जो कोई भी नंबर आता है ना, समझो मैं यहाँ ले लेता हूँ 10, तो ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझे? और रेट ऑफ प्रिंसिपल को हम लोग डिनोट करते हैं P से। प्रिंसिपल को हम लोग सम में क्या लिखेंगे, P। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या लिखते हैं हम लोग, R। और टाइम को क्या लिखते हैं हम लोग, T। टाइम बताता हूँ, अब देखो, अब आप समझो मैंने डिपॉजिट किया है, तो डिपॉजिट कितने दिन के लिए किया है, कितने साल के लिए किया है, टाइम तो होगा ना कुछ। तो उस टाइम के लिए, मतलब कितने दिन के लिए, कितने साल के लिए, उस टाइम के लिए समझो ऐसा अगर क्वेश्चन में आया कि फॉर 2 ईयर्स या फॉर 3 ईयर्स या फॉर 6 मंथ्स, तो वो जो टाइम है, मतलब जो दिन महीने साल ऐसे है, वो होता है आपका टाइम। मतलब आपका ड्यूरेशन, बहुत दिन का अगर आपने लोन लिया। ठीक है, टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं T से, और टोटल अमाउंट को हम लोग डिनोट करते हैं किसी से भी नहीं। ठीक है, टोटल अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म मत लिख के आ जाना TA, वो अलाउड नहीं है। वो मैं तुम लोग को अगर यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताऊँ या तुम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो, वो ठीक है। अगर एग्जाम में तुम TA लिख के आए तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, पूरा फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला की बात आई तो अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, ये लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, टोटल अमाउंट का एक फॉर्मूला भी है। देखो, टोटल अमाउंट का एक फॉर्मूला है जो कि समझो, नहीं वो अगले स्लाइड में बताता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, रफ कर देते हैं। अब एक सेकेंड, अब देखो, अब टोटल अमाउंट का एक फॉर्मूला है। अब मैं फॉर्मूलाज पढ़ा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना, जरा भी स्किप मत करना। टोटल अमाउंट का एक फॉर्मूला आता है, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब जो आपका टोटल अमाउंट है, आपने बैंक को भरा है, ऐसा क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय पंकज भाई। ठीक है, पेड बाय पंकज, तो अब वो पंकज ने कितना अमाउंट पेड किया है, मतलब टोटल, हाँ टोटल, एक महीने का नहीं, पूरे समझो 2 साल है अगर, तो 2 साल में कितना दिया है। ठीक है, तो वो टोटल अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल मतलब जितना उसने लिया
और जो इंटरेस्ट हमारा निकलेगा, कितना रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, उसको प्लस करने के बाद हमारा टोटल अमाउंट पता चलता है। ठीक है, समझे इतना? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करने के बाद टोटल अमाउंट बनता है। ठीक है, अब देखो, अब टोटल इंटरेस्ट, अब भाई ये प्रिंसिपल तो दिया होता है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया होता, इंटरेस्ट का खाली रेट दिया होता है। रेट, रेट का मतलब समझते हो? इंटरेस्ट का सिर्फ रेट दिया होता है, रेट मतलब परसेंटेज में, तो आप लोग परसेंटेज में थोड़ी ना प्लस कर सकते हो, आपको तो टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ये टोटल अमाउंट अलग है, इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट को आप लोग, आपको रुपीस में चाहिए ना, परसेंटेज में नहीं चाहिए, रुपीस में चाहिए। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, उसका एक फॉर्मूला है, देखो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये है आपका मेन फॉर्मूला जो आपको प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करना है, ये याद रख लेना एकदम सही से। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ ये क्या है चीज। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, P स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्रिंसिपल। R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मैंने बताया ना अभी, जो पीसीपीए के आगे दिया होगा ना नंबर, पीसीपीए कितना, पीसीपीए 5 पीसीपीए 7 पीसीपीए 9 पीसीपीए 8 पीसीपीए 10 पीसीपीए, ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा, तो वो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना पीसीपीए है। ठीक है, अगर हम समझो 10 पीसीपीए दिया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? 10। ठीक है, 10%। देखो अब टी भी है ना भाई इसमें, भूलना मत टी को। टी मतलब कितने टाइम के लिए आपने लिया। ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, क्या है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो। ठीक है, और 100 मतलब 100 भाई। ठीक है, इतना समझे? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमने सारे फॉर्मूलेस और सेविंग्स अकाउंट, ये सारे चीज़ें हमने एक्सप्लोर की हैं, मतलब समझ गए हैं। तो ये लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है और ये सब हमने सीख लिया है। अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम ये लेक्चर हमारा एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, ये नहीं समझ में आया, फॉर्मूला नहीं समझ में आया, इसके पहले वाला नहीं समझ में आया, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस दी बेल आइकन। ठीक है, थैंक यू।